नमस्ते, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की श्रृंखला में अगला वीडियो आपके सामने। पिछले वीडियो 1857 में मैंने बताया था कि 1857 के बाद किस तरह से उसके बाद अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियां अपनाई और 50 सालों तक भारत को बिल्कुल दबा कर रख दिया। 50 साल तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि 1857 से लेकर 1905 तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच 1883 में सावरकर जी का जन्म हो चुका था। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण वीर सावरकर। मैं 1910 के टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जब वीर सावरकर जी को जेल हो गई, एक नहीं दो लाइफ टर्म, यानी 50 साल की जेल, वो भी अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में। क्यों हुई, इसके पीछे की पृष्ठभूमि आप जानिए। वीर सावरकर जब से जन्म हुआ था, बचपन से ही बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे। उन्होंने अभिनव भारत नामक संस्था बनाई। अभिनव भारत तो उन्होंने बाद में बनाई, बचपन में वो बानर सेना, मित्र मेला, जाने कितनी, फर्गुसन कॉलेज पुणे में वो तरह तरह की संस्थाएं बनाया करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया करते थे। और ये करते करते वो कानून की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में वे इंडिया हाउस और फ्री इंडिया नामक संस्थाओं से जुड़ गए। वहां पर इंडिया हाउस के जो एक सदस्य थे, उनके द्वारा तथाकथित रूप से कोई हत्या हुई, उसमें वीर सावरकर जी का नाम आया। उनको पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था ट्रायल के लिए। आप देखिए इस व्यक्ति को कि ये उस पानी के जहाज से कूद गए और कूद करके समुद्र में तैरते हुए पहुंच गए फ्रांस के ही तट पे हुआ था। पोर्ट अथॉरिटीज ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए उनको दोबारा ब्रिटिश को सौंप दिया, जबकि उसके पहले फ्रांस में कुछ एक्टिविटीज हुई थी सावरकर जी की। उसके बाद ये भारत लाए गए, भारत में ट्रायल हुआ, भारत में भी एक मैजिस्ट्रेट की हत्या में इनका नाम आ गया। दोनों में नाम आने के कारण इनको दोहरा आजीवन कारावास 50 वर्ष का दे दिया गया। 1910 को मैं कहूंगा भारत का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि तब तक 1906 से 1910 के बीच में सावरकर जी ने फ्रीडम मूवमेंट इंग्लैंड में चलाया था, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में चलाया था। किताबें लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह भी किताब 1857, यह भी सावरकर जी ने लिखी थी। इसको बैन किया ब्रिटिश ने। इसके अलावा इनकी कानून की डिग्री, इनको कानून की प्रैक्टिस नहीं करने दी, डिग्री देने में बाधा उत्पन्न करी। उन्होंने तरह तरह के, अंग्रेज खौफ खाते थे सावरकर के नाम से। अगर वीर सावरकर को 1910 में इस तरह की 50 वर्ष की कैद ना हुई होती तो भारत बहुत पहले आजाद हो चुका होता, क्योंकि सावरकर जी के जो प्लान्स थे, जो रिवॉल्यूशन था, वो बड़ा जबरदस्त था। अब हुआ क्या साथियों कि 1910 में उनको जेल होने के बाद अंडमान निकोबार में उनको कड़ी यातनाओं के बीच में रखा गया। 10 साल तक कोहलू के बैल की तरह परवाया गया। उनके बगल के कमरे में उनके भाई रहते तो उन्हें 10 साल तक पता नहीं चला कि उनके सगे भाई बगल वाले कमरे में। अब उसके बाद क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और पटेल जी ने बड़े प्रयास किए। जब बहुत प्रयास किए तो अंग्रेजों ने कहा कि सावरकर जी से लिखवा के लाओ कि वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे हमारे विरुद्ध, तभी हम उनको वहां से छोड़ेंगे। अब साथियों ये बात बताइए, आप जो ये माफीनामा करके बदनाम करते हैं सावरकर को, क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको 50 साल 100 साल की जेल अंडमान निकोबार में हो जाए, रणनीति क्या कहती है? रणनीति यही तो कहती है कि किसी तरीके से पहले अपने आप को आजाद तो करवाओ, तभी तो देश का भला करोगे। उनसे लिखवाया, उन्होंने लिख के दे दिया, गया भाई कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन बात माननी तो थी नहीं। 1921 में वो दोबारा भारत में रत्नागिरी में आए। 1924 तक उनको रत्नागिरी में कैद रखा, तब भी वो वहां से अपनी एक्टिविटी करते रहे। और उसके बाद उन्होंने 40 किताबें और लिखी दूसरे नामों से, ना जाने कितनी संस्थाओं के चेयरमैन बने। और उन्होंने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज थी, बैन होने के बावजूद, इतनी यातनाओं के बावजूद उन्होंने सारी गतिविधियां जारी रखी। अंग्रेज बहुत डरते थे। तो साथियों, टर्निंग पॉइंट्स में 1910 को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से जो ये फ्रीडम मूवमेंट था वो हे वायर चला गया। हे वायर का मतलब है 1910 के बाद कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई। उसके बाद फिर वो गांधी जी आए और 1920 में एक वो 2-4 महीने के लिए एक आंदोलन चला। फिर 1930 आ गया, फिर 1940 आ गया, फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में तब जाकर प्रेशर पड़ा है, अंग्रेज गए हैं। यानी कि 1910 से लेकर 1945 तक कोई विशेष काम नहीं हुआ। अगर सावरकर को ये जेल ना हुई होती तो साथियों इस देश का भविष्य ही कुछ और हुआ होता, क्योंकि ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और इन्होंने भारतवर्ष के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया था, जबकि वो नास्तिक थे, भगवान को ज्यादा नहीं मानते थे। लेकिन हिंदुत्व में, क्योंकि सनातन दर्शन में और हिंदुत्व के ऊपर उनकी पुस्तकें भी हैं, और वो जानते थे कि ये जो आक्रांताओं का आतंक है ये इतना भयंकर है कि इसके रहते देश में कुछ हो नहीं सकता है। और आक्रांता चाहे मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, दोनों ही के विरुद्ध सावरकर जी ने काम किया। तो ये जानना आवश्यक है। 1910 को हम लोग भूल जाते हैं, सावरकर को हम लोग भूल जाते हैं। मत भूलिए, अपने बच्चों को बताइए, जागरूकता फैलाइए कि अगर ऐसा सपूत जिसने अपनी व्यक्तिगत जीवन को दांव पे लगा करके देश के लिए एक तपस्या, एक तप, उसके जरिए बिल्कुल अपने को न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर पुरुषों को जन्म लेना चाहिए। जो बदनाम करते हैं ये माफीनामे को लेकर के, उनसे भाई साहब, जिस दिन आपको ऐसी यातनाएं मिलेंगी और आपको देश के लिए आपका विजन होगा, आप सब कुछ करोगे, ये बात तो कम से कम ध्यान रखो। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।